स्टूडेंट्स, बोर्ड एग्जाम के लिए अवतल लेंस में सिद्ध करना है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। इससे पहले हमने वीडियो में उत्तल लेंस के लिए सिद्ध कराया हुआ है और आज हम अवतल लेंस की बात करते हैं। अवतल लेंस में सिद्ध करना है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। इसके लिए हम एक फिगर बनाते हैं। सबसे पहले ये हमारा अवतल लेंस है और यहाँ हम आधा कर दे इसको। ये मुख्य अक्ष हो गया। कौन अक्ष हो गया? मुख्य अक्ष। और मुख्य अक्ष के समानांतर एक रेखा जो आ रहा है, ये मुख्य अक्ष के समानांतर इसको मान लिए। तो ये अपवर्तन के बाद ऊपर चला गया, लेकिन इसको जबरदस्ती हम यहाँ पे काल्पनिक रूप से मिला दिए कि ये इसका फोकस है। और दूसरा काम ये है कि इसको हम इस कोना से लेकर जाएंगे यहाँ से। ये हमारा वस्तु है ए बी और ये हमारा फोकस है। यही हमारा प्रतिबिंब बना। इस प्रतिबिंब का नाम हो गया, मान लो बाबू ये ए है, बी है, तो इसका हम नाम ए डैश और बी डैश रख लेते हैं। ये हमारा लेंस जो है उसका नाम हम एम एन रख लेते हैं और ये बिंदु का नाम हम पी रख लेते हैं या ओ रख लेते हैं। ये हमारा एफ है तो ये 2f है। बाबू इसमें हम सबसे पहले ये लिख सकते हैं कि एम एन एक अवतल लेंस है। अवतल लेंस में फोकस के बाहर एक वस्तु ए भी रखा गया है जो दर्पण से अपवर्तन के लेंस से अपवर्तन के बाद इसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बना है। ए डैश बी डैश बना है। अगर चिन्ह पर पार्टी की बात करें तो चिन्ह पर पार्टी में देखें, सबसे पहले ओ से लेकर पी से लेकर बी तक वस्तु की दूरी है तो माइनस यू हो जाएगा। पी से लेकर बी डैश तक ये प्रतिबिंब की दूरी है तो माइनस यू हो जाएगा। पी से लेकर एफ तक ये फोकस दूरी है तो इसका मान एफ माइनस एफ हो जाएगा, क्योंकि ये जो हमारा केंद्र है, केंद्र से बाएं तरफ की दूरी ऋणात्मक होती है, इसीलिए पी से पी बी डैश की दूरी हो गया माइनस भी। ये दूरी हो गया माइनस भी। प्रतिबिंब की दूरी को भी कहते हैं, वस्तु की दूरी की यू कहते हैं, फोकस दूरी को एफ कहते हैं और ये बाएं साइड में इसीलिए ऋणात्मक होगी, इसलिए क्या होगी। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमको त्रिभुज लेना है। एक ए पी ए बी पी, एक ए डैश बी डैश पी। दो गो ट्रायंगल अगर हम लेते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं बाबू यहाँ पर त्रिभुज ए बी पी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश पी। तो अगर जैसे एक बड़ा वाला त्रिभुज हो गया, इसका नाम हो गया ए बी पी, और ये छोटा वाला त्रिभुज हो गया, इसका नाम है ए डैश बी डैश पी। दोनों देखने में समरूप दिख रहा है ना। जब फिगर बनेगा तो समरूप है, तो यहाँ लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी पी समरूप है त्रिभुज ए डैश बी डैश पी के, इसलिए इसका हाइट है बाबू ए बी और इसका हाइट है ए डैश बी डैश। इसका बेस है बी पी और इसका बेस है बी डैश पी। इसको समीकरण 1 लिख दें। यहाँ पे अगर हम फिर अब यहाँ की बात करते हैं। यहाँ पर त्रिभुज ले लिए, त्रिभुज पी सी एफ तथा एक त्रिभुज ले लिए, ये छोटा वाला ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ। इसका भी फिगर हम बना देते हैं। एक ऐसे है, इसका नाम है बाबू पी सी एफ और ये छोटा वाला का नाम है, छोटा वाला त्रिभुज है ए डैश बी डैश एफ। तो दोनों देखने में समरूप है कि नहीं है? तो लिख सकते हैं कि त्रिभुज पी सी एफ समरूप है त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ के, इसलिए इसका हाइट जो है वो पी सी है और उसका हाइट जो है ए डैश बी डैश है। इसका बेस जो है पी एफ है और इसका बेस जो है बी डैश एफ है। अब हम पीसी के बदले में ए बी लिख सकते हैं, क्योंकि पीसी और ए बी आपस में यहाँ से जो समानांतर रेखा है तो ये दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो पीसी के बदले में क्या लिख दिए, ए बी, बाकी ए डैश बी डैश पी एफ बाटा बी डैश एफ, इसको समीकरण 2 मान लिए। ये भी लिख सकते हैं कि चूंकि ए बी बराबर है पीसी के। तो एक तथा दो से जब हम देखते हैं तो ये वाला भाग और ये वाला भाग इक्वल है,
तो राइट हैंड साइड मतलब RHS, RHS में PB और B'P इक्वल होगा PF और B''F के इक्वल होगा। अब इसके बाद जो है हमको जो भी दूरियां नापी जाती है P से नापी जाती है, और यहाँ पे टोटल हमारे पास अनुपात है 4 गो, 4 गो में P है PB, एक हो गया PB P से है, एक हो गया PB', ये भी P से है, एक है PF, ये भी P से है, लेकिन यहाँ P नहीं है, यहाँ P नहीं है। तो कोशिश करेंगे कि इसको भी P से लेके चले, क्योंकि लेंस में दूरी कहाँ से मापी जाती है? P से मापी जाती है। तो इसके लिए हमने जो PB लिख दिए, B'P लिख दिए, PF लिख दिए। अब हमारे पास है B''F, यहां से लेकर यहां तक ये वाला। तो इसके लिए हम ये टोटल दूरी ले लें PF, इसमें से घटा ले इतना, ये टोटल ले लेते हैं PF और घटा देते हैं PB'। इसके बदले में हम ले लिए बाबू कितना PF और इसमें से घटा दिए PB'। PB का नाम क्या है? P से लेकर B का नाम है प्रतिबिंब है तो भी, प्रतिबिंब है तो भी नहीं, U P से लेकर B तक वस्तु की दूरी है, वस्तु की दूरी को क्या कहेंगे? U। अब P से लेकर यहाँ तक है प्रतिबिंब तो -V, P से लेकर F तक फोकस दूरी है तो -F, फिर PF है तो -F और PB' है तो -V हो गया। अब हम माइनस से माइनस को काट सकते हैं, क्रॉस गुना करते हैं तो हमारे पास आता है बाबू, अगले पेज में हम इसको ले चलते हैं, U बटा V बराबर था, U बटा V बराबर था -F बटा -F माइनस V के। अब हम जब गुना करते हैं तो UV बराबर -F बटा -F माइनस प्लस V, क्रॉस गुना करते हैं तो VF और U से गुना होगा तो -UF प्लस UV। तब लिखेंगे समीकरण में UVF से भाग करने पर, ठीक है, यहाँ ये गुना होगा तो -VF, तो -VF में UVF से भाग कर दिए, -UF में UVF से भाग कर दिए, और UV में UVF से भाग कर दिए। अब भाग करने के बाद यहाँ बाबू V से V कट गया, F से F कट गया एक बार में, U से U कटा, F से F कटा एक बार में, U से U कटा, V से V कटा एक बार में, कटा कि नहीं कटा? अब हमारा यहाँ बच गया -1 बटा U, 1 बटा, इधर बच गया -1 बटा V और इधर बच गया 1 बटा F। अब इसको हम सीधा कर देंगे, -1/V इधर आएगा तो +1/V, इधर है -1 बटा U, इधर बच गया 1 बटा F। यही तो हमको सिद्ध करना था। एक बार और इसको हम बताते हैं कि सबसे पहले एक अवतल लेंस ले लिए, अवतल लेंस में मुख्य अक्ष समानांतर AB को जब रखे हैं तो इसका प्रतिबिंब A', B' बनाया है, इस बात को मुख्य प्रतिज्ञा में लिख सकते हैं। हमने फिगर निकाल लिया बाहर, यहाँ पे फिगर निकाल लिया बाहर, APB A', B', बाबू यहाँ पर इसका AB लेते हैं तो इसका A', B', इसका PB लेते हैं तो इसका PB', बटा कर दिए। इस फिगर में यहाँ हाइट PC लेते हैं तो A', B', इसका नीचे वाला हिस्सा लेते हैं तो इसका भी बेस हो गया, यहाँ लिख दिए। PC के बदला में AB लिख के समीकरण 1 2 से इक्वल करने के बाद इसमें P है, इसमें P है, इसमें P है, तो कोई बात नहीं है, इसमें भी P लाना है। तो इसमें P लाने के लिए हम PF में से PB' को घटा दिए, PF में से PB' को घटा दिए। BP का नाम है U, PB' का नाम है V, PF का नाम है F, PF का नाम है F, PB' का नाम है V, और ये चिन्ह पर पार्टी से इसमें माइनस का चिन्ह लगा दिया गया। उसके बाद हमारा ऐसा जब इक्वेशन बना तो क्रॉस गुना कर दिए तो ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन में UVF से भाग कर दिए, जो बचा हमको यही प्रूफ करना था। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में आता है तो सीधे 5 नंबर के लिए आता है।